समझ आ मेरी। वेग हमने पढ़ा है, वेग हमने पढ़ा त्वरण। अब आप कई लोग हिंदी वाले रिलेट कर पा रहे हैं। वेग होता है वेलोसिटी, त्वरण होता है एक्सेलरेशन। यार यहाँ से चीजें सीखी मैंने। हाँ कई लोग बोलेंगे हमारे पास नहीं पढ़ा हिंदी में चेंज करना बिल्कुल नहीं, साइड पढ़ाते हैं सेम करते हैं, हो सकता है वो आखिरी क्वेश्चन करते हैं सीधा करवाते हो, कोई नहीं करता, बीबी में सारे क्वेश्चन लगा लोगे तो ठीक है। आप पहले कॉपी गिन लो 1 2 3 4 5। इससे आप ये पता कर सकते हो ना 8 से 121 लेके गया ये बंदा, मतलब कितना बड़ा जंप। और वो जंप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा। तो ये बेसिक गाइडेंस मेरे को देनी थी, काफी दिन से मैं सोच रहा था कि आप लोग यही गलती करते हो। हेलो एवरीवन, तो आज सबसे ज़्यादा जो पिछले 1 साल में मेरी चैनल पे सबसे ज़्यादा डीएम में पूछे जाना सवाल, सारे क्वेश्चन नोट लिखने होते हैं, बिल्कुल लिखना होता है बेटा, बिल्कुल। अगर किसी को ये डाउट आता है बिल्कुल लिखना। एक बच्चा, मैं ऐसे ही यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था, एक बच्चा ऐसा मिला जिसके 8 नंबर थे फिजिक्स में 2022 में या 21 में, पता नहीं, 8 नंबर थे। और उसके इस बार 8 से 120 का सफर। कैसे? उसी ने बताया मैं नोट्स की हर एक चीज लिखता था, सारे नोट्स किया और प्रैक्टिस के लिए मैंने डीपीपी किया, बाकी कुछ पढ़ाई नहीं, देखा ही ना तो एनसीईआरटी, ना तो डीसीईआरटी, ना तो पीसीआरटी, ना तो सीपीआरएफसी, ना तो एमएनसीपीओ, ना तो टीएफओपीसी, ना तो एलएमकेएमपी, ना तो चीपीटीपीटी, ना तो टीपीटीपीएम, कुछ नहीं किया। सिर्फ क्या किया? नोट्स किया था। समझ गए? सिर्फ नोट्स किया था और 8 से 120। नीट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है कि फिजिक्स के नोट्स, वो भी किसके, एमआर सर के, कैसे बनाएं, कितनी कॉपियाँ लग जाएंगी, समझ रहे हो, कितना सब लिखना है, नहीं लिखना है। और ये शायद आई थिंक वीडियो में बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो डाउट्स आते रहते हैं। क्या लोगों को नई वीडियो देखने में मज़ा आता है, तो इसमें थोड़ा सा अलग कंटेंट मिलेगा आपको। कंटेंट वही रहेगा, ये थोड़ी चेंज कर दूंगा फिजिक्स की, लेकिन फिर भी आप कॉपी देख सकते हो। ये यहाँ एक कॉपी 1 सेकेंड जो है वो लगभग 400-500 पेजेस की है और लगभग 5 से 6 कॉपियाँ हैं, मतलब अराउंड 3000 पेजेस। और 3000 पेजेस, एक पेज में कम से कम 2-3 क्वेश्चन, समझ जाओ कैसे आएगा यार, तुम रुक जाओ। हाँ मेरे मार्क्स कितने थे, तो दरअसल फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 8 मार्क्स थे, जब सेकंड दिए 120 और इस साल 121 थे 2023 में। अब सोचोगे 1 मार्क्स और बढ़ा पाए, तो यार ऐसा थोड़ी होता है। वो पुराना पेपर देख के देते हैं कि भाई पिछली बार भी 120 थे, 1 नंबर कर लो, ऑब्वियस सी बात है। 8 मार्क्स मेरे हिंदी मीडियम से थे, फिर मैंने सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ा है, कहीं भी किसी भी ऑफलाइन टीचर से नहीं पढ़ी है मैंने फिजिक्स फॉर नीट, सही में। और जब हिंदी मीडियम था तो बोर्ड लेवल की पढ़ी थी, इसीलिए 8 मार्क्स आए, एंड दैट इज़ द रीज़न। और इसमें सारे के सारे मेरे जो भी क्वेश्चंस हैं नीट के रिगार्डिंग, PYQ, एमआर सर ने जितने भी लिखवा रखे मैं सारे लिखता था A to Z। और शायद आई थिंक यही वही रीज़न है जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट हो पाया और 121 मार्क्स आए। अब कई लोग कमेंट आएंगे यार, बिल्कुल आएंगे, 121 में आज की डेट में क्या होता है, 180 चाहिए। तब तुम वो अपने हिसाब से मेहनत को अपने आप से डिसाइड करो। हो सकता है तुम्हारे इस बार 40 आ रखे हो, तुम्हारे 80 आ रखे हो, तो उस लेवल का देखो कि क्या तुम्हें कहाँ कमी रही और उस पर फट मारो। मेरे 8 मार्क्स थे तो मेरे लिए 120-121 लाना बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए इसकी वैल्यू ना इतनी ज़्यादा है क्योंकि इससे मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए 150 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, 180 इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना उस हिसाब से ट्राई करो। जो गलती मैंने की थी, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस बता रखी, वो मत करो, ठीक है। इस बार एक स्टूडेंट मेरे को कमेंट किया, तो उससे बात हुई, उसके शायद 175 मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में, है ना। उसने बताया भी कि मैंने जो आपकी गलतियाँ वाली वीडियो थी ना कि भाई आई डोंट स्कोर 600 प्लस 650 प्लस, क्यों मेरा नहीं आया, क्यों मैंने फिजिक्स में 180 स्कोर नहीं किया, वो वीडियो में ज़्यादा देखी क्योंकि मुझे वो स्कोर करना था। तो डिसाइड करो आपको क्या स्कोर करना है। और मैं इससे आप ये पता कर सकते हो ना 8 से 121 लेके गया ये बंदा, मतलब कितना बड़ा जंप। और वो जंप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा। तुम आप लोग गलती में क्या करते हो, आप, मैं नहीं कह रहा हूँ उनकी किसी की वीडियो मत देखो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो उसकी वीडियो देखो। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने ऑफलाइन नहीं पढ़ा, तो आप प्रेफर करो, यदि आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो उसकी ज़्यादा वीडियो देखो, उनकी ज़्यादा देखो जिन्होंने ऑफलाइन से पढ़ा है और सिलेक्शन लिया है, समझ रहे हो, पढ़ा है। जैसे मैं ऑनलाइन से पढ़ा हूँ तो मैं ऑनलाइन की एक चीज़ बता सकता हूँ, कहाँ आपको सर दर्द देता है, कितने टाइम में आपको गैप लेना चाहिए, हर चीज़ बता सकता हूँ। लेकिन आप लोग गलती वही करते हो ना, उनकी जाकर, मतलब मेन कर किसी वीडियो मत देखो, लेकिन आप ये देखो आप कहाँ हो, वो उस टाइम कहाँ थे। लाइक आपके 150-200 नंबर आ रहे हैं, अब उनके तो भाई फेलियर ही 600 मार्क्स पे मानते हैं वो। तो ये पॉइंट है, ये आपको समझने चाहिए कि आप 150 से कैसे 600 तक पहुँचना है, फिर उसके बाद देखो आप उनकी। ये थोड़ा एक अपना माइंडसेट बनाओ, क्योंकि मैंने गलती की थी। मैं जैसे बताता हूँ, मैं बहुत टॉपर्स के इंटरव्यू देखता था, 700-720 ऐसे, तो यार मेरे को उससे पता चला वो क्या बोल रहे कि ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आती थी। मतलब जो NLM का सबसे टफ पार्ट है वो उन्हें समझ नहीं आया, मेरे को ईजी समझ नहीं आ रहा। फिर मेरे को एक चैनल तनिषा हॉलिक के नाम से मिली थी, उन्होंने ऑनलाइन प्रिपरेशन की थी, तो मैं उनकी चैनल देखने लगा था। उस टाइम नहीं थी ना ज़्यादा चैनल, अब तो ज़्यादा चैनल है। मैं ना कह रहा हूँ मेरी मत देखो, अब तो ऑनलाइन से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करें, उनकी देखो। क्योंकि यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो फिर ऑफलाइन वाले। तो ये बेसिक गाइडेंस होगी, मेरे को देनी थी, काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि आप लोग यही गलती करते हो। अब चलो आओ, तो अभी मैं ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, पहली बात तो मेरे पास अभी टाइम था, अभी मैं घर आया हुआ था, मेरे एग्ज़ाम है 1 महीने बाद, है ना, तो अभी मेरे पास टाइम है ना, मतलब 10-15 मिनट निकाल सकता हूँ यार वीडियो के लिए, तुम्हारे लिए।
तो अब मैं आपको सारे नोट्स दिखाऊंगा। आपको उसमें है पता मेन चीज़ क्या देखनी कि इस इंसान ने सारे क्वेश्चन लिखे, हाँ उसमें मिलेगा आपको लिखे हैं, और इस व्यक्ति ने क्या क्या किया था। तो मैं एक साइड में रफ थी मेरे पास, उसमें छोटी छोटी कैलकुलेशन लिख लेता था, फॉर्मूले लिख लेता था। वो अभी इसमें नहीं है, देखो 1-2 साल से रखे ही हुए हैं, वो अभी मौजूद नहीं है। और जो मैंने शॉर्ट नोट बनाए थे चिपका रहा था मैं छोटे छोटे फॉर्म में, और वो चिपका लेता था। मान लो अभी फिजिक्स का सर ने कुछ करवाया है, क्या बोल सकते हैं, काइनेमेटिक्स से कोई क्वेश्चन करवा रहा है और नया एक फॉर्मूला दिया है, तो क्वेश्चन करने के बाद उसको एक छोटे फॉर्म में रफ में खुद से करूँगा एक बार, और देन उसका क्या करूँगा मैं एक शॉर्ट नोट टाइप में, जो एक छोटे छोटे कागज़ होते थे मेरे, उसमें मैं उसमें फार्मूला बस लिख लूँगा। वो फार्मूला लिख लिया मैंने, अब वो फार्मूला सीधा चिपका दूँगा। क्योंकि मैं, तुम समझ रहे हो, 8 मार्क्स वाला कैसे याद होंगे उसको, तो यही पता नहीं यार क्या होता है। मतलब हिंदी मीडियम में बताऊँ तो चलो 1-2 पॉइंट बताता हूँ, फिर दिखाता हूँ यार, रुक जाओ थोड़ा सा सुन लो यार मेरी। वेग हमने पढ़ा है, वेग हमने पढ़ा है त्वरण। अब आप कई लोग हिंदी वाले रिलेट कर पा रहे होंगे। वेग होता है वेलोसिटी, त्वरण होता है एक्सेलरेशन। तो यार यहाँ से चीज़ें सीखी हैं मैंने, तो तुम मेरे पे आँख बंद करके बिलीव कर सकते हो कि हाँ जंप कैसे लेना है, ठीक है। अब वेग, त्वरण, समवेग पता क्या होता है, मोमेंटम, P = mv। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अब तुम्हें कहाँ तक बताऊँ। गुरुत्वाकर्षण बल, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं भूल गया यार, उसको क्या बोलते हैं, मैं चलो ठीक है अब मैं खुद भूल गया यार, ठीक है। 2 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आप समझ रहे हो, तुम 3 साल से 2 साल ड्रॉप के 1 साल अब MBBS में इंग्लिश ही पढ़ना हूँ भाई। चलो तो मैं अब नोट्स दिखाता हूँ, ठीक है। आ जाओ, MR सर के नोट्स। फर्स्ट पार्ट होता है यहाँ से शुरू। आप पहले कॉपीज़ गिन लो, 1 2 3 4 5। और सुनो, वो बाकी ये जो है ये रफ वर्क उसी में, तुम्हें मैं कह रहा हूँ रफ वर्क ज़्यादा लग जाएगी। ये 5 है, और शायद पर कॉपीज़ कितने पेज हैं देख सकते हो, और 580 पेजेस लिखे हुए हैं इसमें, देख सकते हो, ठीक है। तो अंदाज़ा लगा लो 25, हाँ 2500 पेज के लगभग है। अब 2500 पेजेस, एक पेज में अगर तुम्हारे 3 क्वेश्चन भी हुए ना, तो 2.5 7,500 यानी 7,000 क्वेश्चन इसमें है। अब कहाँ आएंगे, रुक जाओ तुम ये बताओ कहाँ से आएंगे वो 180 क्वेश्चन। अब सॉरी 180 नहीं, वो 180 मार्क्स से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वो 50 क्वेश्चन यहीं से ऑब्वियस आएंगे। 7,000 है, तुम ये नहीं कर पाते, बोलते हो हम ये बुक कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ये जिसने कर ली उसके बाद जितना टाइम है जो बुक करनी लगा लो, आँख बंद करके लगा लो, जो भी है। मैं कह रहा हूँ जेई क्यों लगा लो, कि तुम्हारे पास टाइम है ना, ये तुमने कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन सेफ हो गया। चलो आ जाओ, बेसिक मैथ की आप देख रहे हो क्या लिखा है, पढ़ो। सबसे पहले ये पढ़ लो भाई, पढ़ लो यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर विवेक मिश्रा VM। ये खुद से मैं लिखता रहता कि अब तुम ये एवरीबॉडी तुम सोचो, अब मैं एवरीवन बोलता हूँ ना उसमें वीडियो में, हेलो एवरीवन। ये सब भाई प्री डिसाइडेड था मेरा कि भाई क्या करना है ना, ये खुद लिखा। ये मैंने इंस्टाग्राम की आईडी बना ली थी, जो कि अब नहीं बनाई। लेकिन ये तुम देखो, मतलब मेरे को अपने आप, भले ही मेरे 80 मार्क्स थे फिजिक्स में, 8 मार्क्स, लेकिन अपने ऊपर बिलीव था। फिजिक्स की पहली पेज पर ये मैंने लिख रखा है, तो समझ लो। तो सेल्फ बिलीव, मतलब सेल्फ बिलीव जो चीज़ है ना, वो अगर तुम्हारी देखो ऊपर ही होनी चाहिए हमेशा। अपने आप पे विश्वास इतना रखो, तुम ये सोच सकते हो मैंने 8 मार्क्स से फिर मैंने ये चीज़ें ली, क्योंकि मुझे पता था मैं बहुत पढ़ूंगा मैं हर, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। कई सारी चीज़ें मैंने शुरू में यूट्यूब में, जब जस्ट मेरा सब्सक्रिप्शन कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले, ये मैंने यूट्यूब से भी लिखी थी कुछ सारी चीज़ें कि चलो यार कुछ तो आना चाहिए बेसिक लेवल का, बैच लेने से पहले। फिर बस ये आपको मतलब बेसिक मैथ मिलेगी। अब बेसिक मैथ में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो रेड मार्क मैंने कर रखा था ये आपके रिजल्ट होते हैं, एट द एंड वाले रिजल्ट। और इससे मैंने देखो शुरू में पढ़ा था, जैसे ये ग्राफ हो गए, मैक्सिमा मिनिमा। अब आप लोग बोलोगे इतना जल्दी स्किप क्यों कर रहे हो, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप सिर्फ देख के समझो। ये इंटीग्रेशन ऑफ द आउटर फंक्शन, ये थोड़ी यार, अब देखो ये उस टाइम देखो मेरे को, मैं क्या बताऊँ, हमारे इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन। मेरे को ये भी बताते हैं इंटीग्रेशन होता क्या, मैंने पढ़ रखे थे, ये डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ रखे थे, ठीक है 11th में, क्योंकि शुरू के 1 महीने तो पढ़ाई होती है, फिर कहाँ होती है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ये आप खुद सोचो, नीट में ये याद करोगे क्या, नहीं। इसको प्रैक्टिस करना है, इतना इसको प्रैक्टिस करना है कि ये चीज़ आपको इंग्लिश थोड़ी याद करनी है। वहाँ पे आपको सीधा इंटीग्रेशन लेके log 10 का 1, मतलब ऐसा। अब तो खाली इंटीग्रेशन भी टफ लगने लगा फिर से ये यहीं खत्म हो जाती है। जस्ट इसमें मैंने बेसिक मैथ लिखी थी, कुछ लेक्चर का बैकलॉग बन गया था। अब इसके बाद मैंने क्या किया था, इसको देखो पढ़ा था 2-3 बार। इसके बाद में 1 शॉट होते हैं जो इंटीग्रेशन की, वो किए थे, क्योंकि उसमें सिर्फ रेलेवेंट चीज़ बताते हैं। इसमें पता नहीं कौन सा थीटा, कहाँ का थीटा, हर चीज़ लिखवाई गई थी, हर चीज़। अब वो नीट में इतनी रेलेवेंट नहीं होती है। मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज स्टार्ट करूँ जिसमें बताऊँ कि कौन पार्ट से क्या क्या आपको छोड़ना है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा एनालिसिस करनी पड़ेगी, जो मैं करूँगा। अब आते हैं अपन काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में। इस कॉपी में काइनेमेटिक्स से लेकर शायद काफ़ी आगे तक होगा, चलो देखते हैं क्या है। देखो हर जगह लिखा, मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, मत होने दो, मंजिल नहीं मिल रही है, मत होने दो, मेरा हौसला और मेरा इरादा कोई नहीं छीन सकता, एक दिन है मुझे और भी बेहतर बनाएगा, ठीक है। ये हमारे सर ने लिखवाया था, ये बताया था कि पहले तो मेहनत कर। देखो ऐसी थी उस टाइम शायद फिजिक्स की क्लास होती है, ऐसे मिलते हैं 8 मार्क्स 15 मार्क्स ऐसे वाले लोग मिलते हैं जिनको बहुत ऊपर जाना है। तो बताया था कि अभी तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे जब तुम देखोगे ना तो रिजल्ट, मतलब तुम जब मेहनत करते रहो रिजल्ट तुम्हारा आएगा। यूनिट एंड डायमेंशन, मैं देखो शुरू में बहुत अच्छे से नोट्स लिखता था, रेड अच्छा लगता था मेरे को ऐसे कलरफुल लिखना। और तुम ट्राई करोगे तुम्हारे पास टाइम होता है, बाकी ब्लैक ब्लू से काम चल जाता है। लेकिन इससे एक रहता है कि जैसे मैं रेड से हाईलाइट करता था, मतलब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब शॉर्ट नोट मैंने बनाया तो सिर्फ रेड पॉइंट को मैंने इंक्लूड किया था, ठीक है। ये इसमें बता रखा है कि अब सर ऐसे लिखवा देते कि 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, एक डायमेंशन से, इनडायरेक्ट डायमेंशन एनालिसिस और एरर से, और इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो ऐसा एक रफली लिख लिया था, रफली आइडिया के लिए, ठीक है। अब यहाँ बिल्कुल तुम देखो सर के ऐसे ही स्टार्ट होते हैं नोट्स,
है ना। अब तुम्हें हर चीज़ ऐसे वो नहीं कि ये ऐसा है, ये सर के नोट्स ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, तो वो आप देख सकते हो पूरे लिख रखे हैं। एक चीज़ नहीं बताऊँगा अब मैं, यहाँ देखो ये मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, ये रिवीजन के टाइम ये खाली था, यहाँ पे रिवीजन के टाइम में प्रैक्टिस करता था कि अच्छा ई एनर्जी इज इक्वल टू नहीं होता है, वो क्या होता है एच एफ, हाँ एच एफ होता है ना, फ्रिक्वेंसी एच नहीं हो, हाँ तो एच साइड गया, एनर्जी एच के अपॉन में आई, फ्रिक्वेंसी का ये हुआ, फ्रिक्वेंसी इसके अपॉन में आई, सॉरी तो एनर्जी का लिख लिया, फ्रिक्वेंसी का लिख लिया, तो एच का आपको डायमेंशनल मिल गया। अभी मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी, ये सर ने लिखवा भी रखा है, मैं प्रैक्टिस कर रखी थी, जहाँ खाली स्पेस होता था मैं वहाँ प्रैक्टिस करता था रिवीजन के टाइम, और रिवीजन के टाइम में साइड में एक रफ रख लेता था, ठीक है। अब बस ऐसे ही देखो यार, रफली देखो, क्योंकि एक चीज़ बताऊंगा तो बहुत टाइम लगा। आप देख सकते हो हर क्वेश्चन लिखा है, चलो सिग्निफिकेंट फिगर सर ने लिखवाया, सर ने लिखवाया, अब इसके बाद सर ने क्वेश्चन करवाएंगे, ये देखो सर ने क्वेश्चन करवाया, ये राउंड ऑफ, ये बताया सर ने, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो सर ने ये बहुत अच्छे से करवाया था। तो ये देखो मेजरिंग बता दिया, टॉपिक बता दिया, उस पर 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। जीरो एरर क्या होती है, अब और इस पर क्वेश्चन स्क्रू वॉच, इस पर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। अब अगर 4 करवाए सर ने तो हो सकता था मैं 2 से 3, शुरुआत में तो मैं सारे उतारता था, सारे कॉपी करता था, तो उसके बाद धीरे धीरे कम कर दिया। अब देखो ये डेट भी डली हुई 7 जुलाई 2021, बिलीव नहीं हो रहा तो देखो, देखते चलो तुम, अब तुम बस देखो। और ये देखो इंपॉर्टेंट, सर बता देते थे कि ये इंपॉर्टेंट है, एरर एनालिसिस से सच में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब उस पर तुम्हें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ में कर रखे, यहाँ कर रखे, ठीक है। काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो गया। अब सोच रहे हो इतने छोटे, तो शुरू में मेरे को बहुत टाइम लगता था हर चीज़ में, तो मैं सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ही कॉपी करता था। अभी काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा लगेगी, काइनेमेटिक्स में सॉरी एरर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, तो थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का पार्ट इसमें आगे स्टार्ट हुआ। काइनेमेटिक्स यहाँ से स्टार्ट हुई, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 ही आपका हर चीज़ देखो तुम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आपका डिफरेंस लिखा है। इससे उन लोगों को क्लैरिटी मिल रही होगी जिनका भी फ्रेशर लाइक पहला ड्रॉप है, जिनको भी नीट का पता नहीं था, बहुत कम मार्क्स हैं, उनको बहुत क्लैरिटी मिल रही होगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एक्सेलरेशन, इसको त्वरण बोलते हैं कहीं, मतलब उस टाइम मैंने लिखा था हिंदी में, ये देखो सर क्या बोलते हैं, देखो एक्सेलरेशन वहाँ पे एंड वेलोसिटी क्या है बेटा है, ये एमआर सर की लाइन है, तो मैंने लिख लिया, ठीक है। ये देखो ये तुम्हें हिंदी में से देखो, कांस्टेंट ठीक है, वेरिएबल तोड़ दिया, ऐसी कुछ है। अब सर भी देखो हिंदी मीडियम से, तो सर थोड़ा ऐसी फनी टाइप बता देते कि ये इसका ये मीनिंग होता है, तो हर जगह हिंदी लिखी मिली। तुम ऊपर देखो, ऊपर लाइन का क्या यूज़ करता है, जब क्वेश्चन में ना दिया हो तो इंस्टेंट वेलोसिटी ही मानते हैं। ये अब ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये अब जब क्वेश्चन में आप कर रहे होगे तो आपको लगा कि ये वेलोसिटी क्या लूँ, ये सर ने बताया था जब इंस्टेंट क्या है, इंस्टेंट नहीं दिए, सॉरी जब क्वेश्चन नहीं दिया हो तो इंस्टेंट वेलोसिटी ही मानते के चलते हैं, ना कि वेलोसिटी डिफरेंस। तो यह चीज़ ऊपर में लिख लेता ताकि मैं जब भी नोट्स रिवाइज करूँ, ऐसे नोट्स बनाने आपको हर चीज़ साइड में लिखी हो ताकि बस वो इनफ हो, है ना। वन एंड ओनली आपका एक सोर्स होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये हर चीज़ आपको मिलेगी, देखो ये एक्सेलरेशन हो गया, ये पूरा काइनेमेटिक्स ही चल रहा है अभी। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरी करता है, ये सब चीज़ आप देखो यहाँ से। अब आप बोलोगे मैं कैसे लिखूँ, जो आपको हाईलाइटिंग पॉइंट लगता है कि बस रिएक्शन टाइम इज एक्शन लेना है और सोचना के बीच का टाइम है, तुम ये देखो सर ने अब ये डेफिनेशन यदि कोई अदर टीचर लिखा है इंग्लिश में लिखवा देगा, छोड़ देगा कि हाँ भाई इंग्लिश मीडियम वाले ड्रॉपर हैं, ये एमआर सर की यही क्वालिटी है, वो हिंदी और इंग्लिश को दोनों को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। अब उन्होंने दोनों को साथ लेके चल, तभी बोलते हैं रिएक्शन टाइम क्या है, नहीं यार समझ, लिख लो हिंदी में, एक्शन लेना है और सोचना के बीच का टाइम है, क्योंकि उसमें सही में हिंदी मीडियम वाले और भी थे, मैं एक इकलौता नहीं हूँ कोई, ठीक है। ये चीज़ मैं अब तुम सोचो लिख ली अलग से, क्योंकि मुझे पता था भाई मेरे लिए क्या जरूरी क्या नहीं है। कॉन्स्टेंट दिया क्योंकि वैल्यू, अब हाँ आप बोलते हो क्वेश्चन पढ़ के कई लोगों को आंसर समझ नहीं आता, तभी क्वेश्चन नहीं बनते, देखो ऑब्वियस है, मेरे से नहीं बनता, तो मैं नहीं बना, मान लो ये मेरे से नहीं बना, सर ने बताया, मैंने कॉपी कर लिया, अब एक रफ में साइड में कुछ लगा लिया, अब देखा कि मेरे दिमाग में क्या चीज़ नहीं आई जब मैं क्वेश्चन कर रहा था, तो ये मेरे में नहीं आना था। एक्सप्रेशन कांस्टेंट रहेगा कि वैल्यू चेंज होगी, तो सर ने बताया था, तो मैंने हिंदी में लिख लिया। अब यहाँ देखो एक्सप्रेशन की वजह से झूले पे बैठते ये फोर्स आता है। अब जो सर बोलते थे भाई किसी भी लैंग्वेज में लिख लेता, आपको पता ही है। फिर जब वजह स्टार्ट किया जाए रेस्ट से और एक गया रेस्ट पे, ये तुम समझ सकते हो जो भी हो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्यों लिखा। एग्जाम्पल ऑफ मोशन विद, हाँ सारी देखो, अब तुम सोच रहे हो कि ये तो रेलेवेंट नहीं, अब रेलेवेंट ऐसा कि एक बार पढ़ो आपको हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ आपको लिखी मिलेगी। 16 जुलाई, चलो आज 18 जुलाई है, आज का देखते हैं, आज का मैंने आज छुट्टी थी कि नहीं, हो सकता है सैटरडे संडे, हाँ क्योंकि डायरेक्ट 20 जुलाई है, चलो कोई नहीं। ये आपके ग्राफ्स हो गए, ये चलो काइनेमेटिक्स का पार्ट अब जल्दी स्किप करते हैं, आपको इसमें समझ आ गया होगा शायद, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन। एंगुलर मोमेंटम है, रेनमैन प्रॉब्लम, तुम देखो काइनेमेटिक्स कितनी चलती, बहुत चलती, पूरे महीने भर से ज़्यादा चली थी। रेनमैन प्रॉब्लम ये उसका वो पार्ट हो गया समझाने वाला, ये मेरा जो क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। अब आते हैं, देखो तुम 4 अगस्त मतलब जुलाई अगस्त जून से स्टार्ट हुआ था ये बैच, काइनेमेटिक्स अभी भी चल रही है। दो ऐसे वेक्टर का एडिशन जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है तो इसका जी रिजल्ट होता है। अभी ये हमारे डायरेक्ट याद करने को बोला था, तुम देखो हिंदी मैंने लिख रखी है हर जगह, सर बोलते थे तो मैं उसको रिवर्स करता था 10 सेकंड पहले, 20 सेकंड, ये हिंदी लिखनी है आपको यदि आप हिंदी मीडियम से रिलेट करते हो, और हिंदी के नहीं हो इंग्लिश के तब भी हिंदी समझ आती तो लिख लो यार, वहाँ नीट में ये थोड़ी परिभाषाएं थोड़ी पूछने जा रही हैं, ठीक है। अब आ गया आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फाइनली कितने अगस्त को आया, चलो ये देखते हैं। आप बोलते हो ना कि हमारा बहुत कुछ तो ये वो सब सेम मेहनत करते हैं भाई, 7 अगस्त काफ़ी चला, 1 महीने तो चला ही था। डायनेमिक्स इसके अंतर्गत कौन से चैप्टर आते हैं ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सर ने जो बेसिक से पढ़ाते थे वो स्टार्ट हो गया। आपका लॉ ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया क्या है, इसका देखो कोई रोल नहीं है वैसे, 1-2 बार पढ़ना है बस, बाकी आपको क्वेश्चन ही लगाने हैं ज़्यादातर। ये सब है, देखो ये पूरी डायग्राम बना, देखो बड़ी लफली बना, अच्छे नहीं बने हैं लेकिन ज़रूरी है भाई, ये चीज़ ज़रूरी, ये नहीं बनाओगे तो आप फिर भूल जाओगे कि क्या कैसे करना था। फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये लास्ट में काम आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, ये चार्ट काम आती है लास्ट में। यहाँ तक आ गए थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो ये देख सकते हो फोर्स क्या बताऊँ अब मैं इसमें, ठीक है। ये आपका सारे क्वेश्चन आप देख, क्वेश्चन चलो मैं ये तो बताएंगे कंसेप्ट, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये सर लगवाते हैं ना समझाने के पहले, 3 4 5 6 समझाने के बाद 9 10 लाइन से क्वेश्चन ही है, कुछ है ही नहीं। देखो
सर के भाई 10-12 क्वेश्चन के बाद नया कंसेप्ट आता है। देखो नया कंसेप्ट आया, इस पर क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। पेज ही पलट दिया, सॉरी। 10th अगस्त, न्यूटन का सेकंड लॉ, ये समझाया सर ने। फिर क्वेश्चन 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 4 क्वेश्चन ही हो गए, 5 क्वेश्चन। हाँ, आप कई लोग बोलेंगे हमें हमारे सर से नहीं पढ़ता, हिंदी मीडियम से हमें दूसरे टीचर मिले, क्या हमें चेंज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं और सेम करते हैं। मतलब हो सकता है वो 8 की जगह 6 क्वेश्चन करवाते हैं, 6 की जगह 4 करवाते हो, वो डिपेंड नहीं करता। आप डीपीपी में यदि सारे क्वेश्चन लगा लोगे तो इनफ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कहना कि बस हमारे सर ही आपको, नहीं, सारे सर अच्छा पढ़ाते हैं, सभी सर बहुत सही पढ़ाते हैं, आपका सिलेक्शन करवा देंगे, इतना पढ़ाते हैं। बस आप यही है ना, फेथ नहीं कर पाते उन पर, दिक्कत वहीं आती है। ये लेक्चर 5, चलो अब इतना ज़्यादा नहीं। अब ये लॉ ऑफ मोशन आपको दिख गया होगा एटलीस्ट, कितना काफ़ी ज़्यादा लिख रखा है, ये यहीं से स्टार्ट होता है। सर्कुलर मोशन वाला आ गया, तो देखो सर्कुलर मोशन में ये पूरा लिख दिया, यूसीएम एंड यूसीएम, इसमें डिफरेंस। एंड ये मोशन ऑफ अ कार ऑन ऐसा क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर सरफेस क्या बोलते हैं, सॉरी, बैंक रोड। हाँ, उस पर ये बाइक वाला होता है ना कि कितनी डिग्री पे आए ताकि वो अच्छे से निकल जाए, 45 होता है आई थिंक। और मोशन ऑफ अ कार बैंक रोड, ये कुएं वाला, मौत के कुएं वाला, उसमें क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान होगा। ये पेंडुलम, सन पे क्वेश्चन है। और यहाँ से देखो, मैं ये नहीं बोल सकता सब पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको सब चीज़ पढ़ना पड़ती है यार। लास्ट में जाकर आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन कौन चीज़ आपको स्किप करनी है, वो पीवाईक्यू से पता चलता है बेसिकली, ठीक है। ये आ गया, काफ़ी बड़ा हो रहा है लेक्चर, ये थोड़ी वीडियो। अब देखो ये, चलो यहाँ से बताता हूँ। ये क्वेश्चन होता है, जब तक फ्रिक्शन के बारे में कुछ ना कहा जाए तो उसे कंसीडर नहीं करते, और टेंशन पॉइंट हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर लगता है। ये सब हिंदी में लिख रखा है, तो आपको यही करना है। जो चीज़ आपको हिंदी में समझ आए वो हिंदी में नोट कर तुरंत करने दो। सर ने कोई स्पेशल पॉइंट बताया, नोट करना, क्योंकि आज शाम को ही आप भूल जाओगे, ठीक है। यदि वो लिख रखा है तो आप एक बार नोट्स पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ऐसा सवाल जहाँ पे इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो रहा हो, वहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी। वर्क एनर्जी थ्योरम का मेन ही है कहाँ कहाँ लगेगी, ये सारी चीज़। अब देखो ये तुम सोच सकते हो ये क्यों है, ये दिमाग में आएगा ये क्यों है। दरअसल ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये मेरे को कम आता था कि ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ लगनी कहाँ नहीं। तो जब भी मैं वर्क एनर्जी मैंने निकाला तो सबसे पहले ये पेज खोला, पढ़ा इसको, 1 बार 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, ऐसे करता था मैं, क्योंकि ये मेरा वीक है। जहाँ जहाँ वीक हो आप इसको ऐसे फोल्ड कर लिया करो। ये चीज़ मैंने सीखी थी, वो 2018 या 19 के टॉपर भाविक बंसल एम्स दिल्ली के, उनसे सीखी थी मैंने ये। मतलब उनका एक वीडियो देखा था ना मैंने, ये इज्जत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेइज्जती। इस प्रोपोर्शनल को हमारे हिंदी बोलते हैं समानुपाती, सोच सकते हो तुम। अब देखो लिखा था चेक पीडीएफ, क्यों कुछ था इस पॉइंट जिसकी वजह से ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये हमारे सर का तरीका है, देख सकते हो आप। तो ये अब मैं जाऊँगा इस लेक्चर, अब लेक्चर में क्यों लिखता था, ताकि मैं पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ में जा पाऊँ। और देखो यहाँ पे हर चीज़ लिखता था कि इसकी पीडीएफ में जाना है। देखो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से छोड़ने पर के बराबर mg, ये पेज यहाँ पे देखो घुमा हुआ, क्योंकि स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में से बनते नहीं थे। खैर ये कम आते भी हैं एग्जाम में, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर, यह आपका वर्क एनर्जी पावर सेंटर ऑफ मास है, ये खत्म हो गया। ये पेजेस, अच्छा ये आपका इलास्टिक कोलिजन, सब कुछ आपको एक भी पार्ट स्किप नहीं मिलेगा। यही क्वेश्चन ऑन पीडीएफ, इस चीज़ का काफ़ी क्वेश्चन शायद बड़ा था, तो मैंने देखो मैं लिख लेता था कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं कॉपी नहीं कर पाऊंगा, तो उसको आप पीडीएफ में जाके देख लो खुद। ये निपट गई आपकी एक, अरे अभी बहुत कॉपी है, जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये देखो इस कागज में, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्या लिखा। दूसरे को भगवान मत बना लो, अपना काम निकालो, बात खत्म, ऐसे कुछ था। मतलब ये सर बताते तो मैं लिख लेता, सारी चीज़ लिखी, माई मिस्टेक ड्यूरिंग, मिस्टेक लिखता था मैं फर्स्ट ऑफ में, क्या मिस्टेक है। चलो ये यहाँ से स्टार्ट आ गया। ये इसमें आपका मोमेंट ऑफ रोटेशन मोशन है, ग्रेविटेशन, देखो समझ रहे हो, अच्छे से पता रहता है कौन कॉपी में क्या है। रोटेशन मोशन, ग्रेविटेशन, सॉलिड और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज आपको सेम मिलेंगे नोट 4। मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा टाइम हो गया वीडियो का, वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ गई है, बस इतना देखो आप। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें, एक भी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन स्किप होंगे, बाकी मैंने देखो सारे क्वेश्चन लिखे, सारे कंसेप्ट लिख रखे हैं, ठीक है। और इस कॉपी पर अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथ हो चुकी है इस वीडियो की, ठीक है। समझ गए होगे, दिख रहा है चीज़ें। न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन, ये पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आजकल एनसीईआरटी से पूछ लगे ना, तो सर पॉइंट्स भी लिखवा देते। उसके बाद ये क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ठीक है। ये कॉपी स्किप करते हैं। अब आते हैं अपन, इसमें क्या होगा, इसमें आपका एसएचएम एंड वेव होगा, ठीक है। एसएचएम एंड वेव है यहाँ से, ये आपका पीरियोडिक मोशन, पूरी डेफिनेशन सारा कुछ, जो कि इतना बाद में 1-2 बार पढ़ो, मैं बहुत बार पढ़ता था, जिसका कुछ देखो मीनिंग नहीं निकलता है। एड एंड क्वेश्चन आने, पीवाईक्यू लगाओ और सर के नोट से क्वेश्चन और डीपीपी हो गई, ठीक है। ये पूरा ये चार्ट तो मैंने ना जाने कितनी बार बनाया था, इससे एक लाइन में आंसर सॉल्व, एक लाइन में कोई कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन, सिर्फ ये रटा था, क्योंकि सर ने बोला था एम स्टार 14, ये सब लिख रखा है। ये चार्ट में बहुत बार लगा रखा है, मेरी दीवारों पर चारों तरफ ये चिपका रहता था भाई, ठीक है। ये देखो यहाँ पेज फोल्डर, समझ जाओ क्या हुआ है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है यहाँ का, बहुत टफ लग रहा है, तो आगे दोबारा पढ़ूंगा। ये आपका टाइम पीरियड ऑफ फेज का, मतलब पूरा यहाँ एसएचएम अभी यहाँ तक है। अब इसके बाद वेव स्टार्ट होगा आपका, और ये वेव यहाँ से वेव, देखो वेव चल रहा है अभी। और देखो ये क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ दिख रही है आपको, जूम कर, ये वही चीज़ है जो मेरे से मान लो रिवीजन करते वक्त मेरे को लिखना होता है, जैसे L=2, ये सब रिवीजन करते वक्त, क्वेश्चन लगाते वक्त मैं जहाँ जहाँ स्पेस मिलता था वहाँ भर देता था ये, क्योंकि रिवीजन करते वक्त आपकी पेन चलती रहनी चाहिए, वरना नींद का बहुत इशू होता है। ये हाँ, ये आपका मैग्नेटिज्म 12th क्लास का है, ये आपका पार्ट आएगा लगभग 11th क्लास के बाद, जो कि इसमें है। अब इसमें आपकी सबसे पहले हुई, देखो हमारी रे ऑप्टिक्स पहले हो गई थी, जिसको मैंने अलग सर से पढ़ा था। ये अलग सर के नोट्स देख सकते हो आप, रे ऑप्टिक्स के, ये मैंने अलग सर के यकीन 2021 मतलब 1 साल पुराने बैच से पढ़ा था, क्योंकि हमारे में शायद आदित्य आनंद सर पढ़ाने वाले थे, ठीक है। ये देख सकते हो रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेंस, ये सब कुछ लिखा है। अब आपको अलग से कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और क्वेश्चन थोड़ा कम प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उनके में आपको इनसे पढ़े तो आपको डीपीपी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन कम मिलेंगे आपको, कंटेंट अच्छा मिलेगा, लेकिन कंटेंट देखो सबका अच्छा है यार, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखो ये हाईलाइटिंग, ये क्यों हाईलाइट कर रखा है मैंने, ग्रीन पेन से रेड पेन से फॉर्मूला, यही चीज़ शॉर्ट नोट में लिखनी होती है, ठीक है। समझ गए होगे आप, इतनी बड़ी वीडियो बता दी मैंने डिटेल में, ये माइक्रोस्कोप ये सब। हाँ, अब आता है यहाँ से 12th क्लास का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट।
ठीक है, पूरी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट पूरी यूनिट इसमें सर बताएंगे। ये पहला लेक्चर, ये भी 1 महीने चला था, देख सकते हो आप। ये देखो, ये तो तुम देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा क्यू इनस्टेबल एक्सेस, ये सब हिंदी में लिख रखा है कि क्यू को अनस्टेबल एक्सेस, एक्सेस के साइड में सभी पॉइंट हैं। ऐसे ही आपको करना है, जो चीज़ आपको समझ में आए वैसे करना है, ठीक है। ये डाइपोल जल्दी जल्दी स्किप करना पड़ेगा, वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है, सॉरी। ये आपका यहाँ पे वो इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट खत्म हो जाती है। कैपेसिटर आ जाता है, कैपेसिटर को कैसे चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करने का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन भी हैं इसमें। पैरेलल कैपेसिटर कैसे, और कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो तुम, इसमें फॉर्मूला से आता ही आता है क्वेश्चन। तो सर का ये देखो तुम, ये चीज़ एक तरीका दिखाऊंगा मैं सर का, एक फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले वो पूरे ड्राइव, बस एक लिखते थे, वहाँ से पूरा सिखा देते थे। दिखा रहा हूँ आपको, और वो मैंने ना जाने पता नहीं कहा कि हाँ वो पेज मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से देखी है। ये सर कंडक्टिविटी जैसे स्टार्ट हुए यहाँ से पूरा ड्राइव हो जाता है, तो इससे एक ना क्वेश्चन हर बार आता है, इसलिए सर ने इस तरीके से पढ़ा रखा है इस चीज़ को। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता, छोटे छोटे अक्षर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका कलर कोड वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। अब ये जो मैंने बता रहा हूँ ना, ये चीज़ मैंने लिख रखी है, जो सर ने ड्राइव किए थे फॉर्मूले, ये मैं लिख लेता था एक कागज़ में, वो चिपका लिया, ये सब समझ रहे हो आप, ठीक है। अब ये आपका यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी आरसी सर के लिए खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद आपका आता है क्या, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर आ जाता है। तो ये बस इतनी खाली हुई है। फिर यहाँ से मैग्नेटिज्म वाली यूनिट आ गई है, मैग्नेटिज्म वाली यूनिट ये रही। यहाँ आपका मैग्नेटिज्म का पूरा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैट में मैग्नेटिज्म में क्या फ़र्क है, ये पूरा लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पी माना जाता है, वहाँ ई माना जाता है, ये सब। और इससे बहुत ईजी होता है पढ़ना कि हाँ भाई कहाँ हम कन्फ्यूज़ सकते हैं, एक्सियल फील्ड पर क्या होती है उसकी। और हाँ, ये चीज़ आपको बतानी थी, ये मैं हाईलाइट कर लेता था तुरंत इलेक्ट्रोस्टैट में, कि एक्सियल फील्ड क्या है और इस पॉइंट से इतनी दूरी पर क्या है। ग्रेविटेशन शायद इसी में था, ग्रेविटेशन पिछली कॉपी में था, ठीक है। ये सारे देखो आपको हाईलाइटेड मिलेंगे, जो भी फॉर्मूला रिक्वायरमेंट है वो सब हाईलाइट मिलेगा। ये बाद में मैं शॉर्ट नोट में इंक्लूड करता था, ठीक है। शॉर्ट नोट आपको चाहिए देखने हो तो मैं शॉर्ट वीडियो में थोड़ी डाल दूंगा। ये बार मैग्नेटिक, पूरा मैग्नेटिज्म है इसमें, यहाँ तक पूरा मैग्नेटिज्म है, पूरा ये चल रहा है, पूरा चल रहा है। यहाँ देखो क्वेश्चन कितने सारे लिखे हुए हैं। अब तो मैं कुछ क्वेश्चन, अब तो मैं और कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता था, ठीक है। चार्जिंग ऑफ द इंडक्टर, इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पूरा। तो वीडियो काफ़ी बढ़ चुकी है, सॉरी। ये आपका, और ये मॉडर्न फिजिक्स भी लास्ट में लिखी हुई है, ठीक है। ये मॉडर्न फिजिक्स का काफ़ी पार्ट है। EM वेव, ये सॉरी EM वेव है, मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा आगे है। मॉडर्न फिजिक्स में आपके एटम चैप्टर आता है ना, और न्यूक्लियोसाइड, ये सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे, कलर पेंट से लेकर न्यूक्लियाई, हर चीज़, हर एक छोटी छोटी चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं साल में ये पूछा गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही पूछी गई हैं, हर चीज़ जो सर ने लिख रखी है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है यार। फिर बाद में जब धीरे धीरे आप पढ़ोगे, PY को देखो तो आपको पता चलेगा क्या चीज़, ठीक है। अब ये आपका पूरा हो जाए, ट्रांजिस्टर, स्विच, ये चल रहा है। सेमीकंडक्टर देख सकते हो पूरे। और इसमें क्वेश्चन मैंने ज़्यादा DP को बहुत यूज़ किया था, PY की बहुत लगाए थे, तो इसमें क्वेश्चन कम मैंने देखो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं, तो नोट डाउन करना थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए, 3 से 4 बार PDF से ही लगा लिया तो बस एनफ है, बहुत ज़्यादा हो गया। ये वेव ऑप्टिक्स MR सर ने करवाई थी लास्ट में, ठीक है। तो ये उसका पार्ट है पूरा। वेव यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आता है, यहीं एंगल स्लिट से आ जाता है। तो ये देखो, ये वाला पार्ट बहुत क्वेश्चन लगा रखे हैं। सो मैंने एक क्वेश्चन कॉपी किए थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। 1, 2, 3 यहाँ से एक क्वेश्चन आया भी था, वो 2022 या 2023 में, 4, 5, 6, 7 लाइन से देख सकते हो आप। ये रफ पार्ट है पूरा। ये छोटे छोटे अक्षर देखो, मैं एक चीज़ कुछ कई बार कहीं हर जगह लिख रहा, क्योंकि देखो पेन चलते रहनी चाहिए रिवीजन करते वक्त, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है ये चीज़, सही में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। आप भी इसी तरह पढ़ने का ट्राई करो कि जब भी रिवीजन करो साइड में कॉपी रफ रख लो, सॉरी यार, कॉपी या रफ रख लो और ऐसे पेन चलाते रहो, बहुत ज़्यादा होता। अब कई रफ तो मेरी मिलना ही नहीं है। देखो ये एक हो गई, दो नीचे रखी हुई थी, दिखा रखा हूँ आपको, ठीक है। इसमें देख सकते हो आप कितने छोटे छोटे अक्षर आप देख सकते हो कि जस्ट पेन चलते रहने चाहिए, नींद नहीं आती इससे। अब ये कौन व्यक्ति बता सकता है, मतलब हाँ ऐसे रिवीजन तो कई लोग कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाला आपको सही समझा सकता है कि मैंने ऑनलाइन में कैसे पढ़ा। देखो ये देखो तुम, अब तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आ रहा है अभी। उस टाइम पता था कि हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना हूँ यहाँ। अब देखो ये सिर्फ तुम्हें कैलकुलेशन नहीं दिखेगी, इसमें तुम्हें मतलब बायोलॉजी के जैसे कोई एग्जांपल लिख रहा तो वो भी 10 बार लिख लिए। ऐसे लिखते हैं 10 बार, लोग बोलते हैं लिख के प्रैक्टिस कुछ नहीं, हाथ में पेन लेना होता है, जो पढ़ रहे हो उसको लिखना होता है। जो चीज़ याद नहीं हो रही है, अब हर पूरी NCERT की लाइन नहीं लिख पाओगे आप, जो चीज़ मेन पॉइंट है, जो चीज़ याद नहीं हो रही वो लिखनी है। देखो तुम बस देखते जाओ, और ये शॉर्ट में भी डाल दूंगा मैं एक आध दिन, ठीक है। ये देखो अब ये क्या है, ABBB, और ये सही है मान लो। ये DPP कर रहा हूँ मैं। अब उस टाइम क्विज नहीं आता था फर्स्ट ड्रॉप में, तो 1, 2, 3, 4 पूरा लिख लिया यहाँ से कि हाँ भाई इतने क्वेश्चन हैं जो बन रहा है। देखो 20 आप सोच रहे हो 19 के बाद 23 कैसे आया, 32 कैसे आ गया, इसके पीछे क्वेश्चन में से बनते नहीं थे। आई थिंक ये उम्मीद वाली DPP है। और फिर ये वाले क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लेता था इनके टॉपिक। अब ये मैंने किए हैं, अब मान लो इसका एक किया था गलत है, D है आंसर, ऐसे खुद को मैच करता था इस, ठीक है। ये चीज़ आपने देख ली है, डन। तो और ये देखो ये 1, 2, 3, 4, 5 पूरे क्वेश्चन DPP है, और C है, C का नहीं गलत हो गया, ये B किया था इसका गलत हो गया, ये है। तो मैं भी क्वेश्चन गलत करता, तुम देखो
ऊपर के 20 क्वेश्चन उठा लो तो 1 2 3 4 5 6 7 से 8 क्वेश्चन गलत है, लेकिन हाँ इनको एनालाइज करता था ताकि नेक्स्ट टाइम में ये गलती ना करूँ। तो सनलाइट की वजह से पूरा गीला हो चुका हूँ मैं पसीने से, तो आपको आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है और कैसे आपको फिजिक्स पढ़नी है, कैसे क्या करना है, पूरा समझ आ गया। नोट्स कैसे बनाने मेन ये पता चल गया, रिवीजन कैसे करना है, और जो भी अब इसके बाद डाउट्स आ रहे हो सब कमेंट्स में डाल देना। अभी मेरे पास टाइम है, मैं अच्छे से रिप्लाई कर दूंगा एक एक कमेंट का। थैंक यू।